हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 सो वर्णो नकुलः का सेकंड पार्ट श्लोक संख्या 7 से। कपोत धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे क्षीणौषधि समवायो द्रव्यहीनो भवत् तदा। कपोत धर्मिणः परिव्राजक के, सन्यासी के। कपोत धर्मिण का अर्थ है सन्यासी के। तस्य उसके, दुर्भिक्षे अकाल में, दारुणे भयंकर, क्षीणौषधि समवायो खाद्य पदार्थों के अभाव में, द्रव्यहीन धन से रहित, अभवत हो गया, तदा तब। कपोत धर्मिण है तब वहाँ, तदा तब वहाँ, दुर्भिक्षे भयंकर, दारुणे भयंकर अकाल पड़ने पर, तब वहाँ भयंकर अकाल पड़ जाने से, कबूतर के समान वृत्ति वाला अर्थात वह ब्राह्मण सभी औषधियों से और द्रव्यहीन धन से रहित हो गया। तब वहाँ भयंकर अकाल पड़ जाने पर कबूतर के समान वृत्ति वाला वह ब्राह्मण सभी औषधियों से तथा धन से रहित हो गया। श्लोक संख्या 8। अथ षष्ठे गते काले यव प्रस्थम उपार्जयत यव प्रस्थम च ते सक्तून आकुर्वन्त तपस्विनः। अथ का अर्थ है इसके बाद, षष्ठे गते छठे, षष्ठे छठे, गते काले समय बीत जाने पर, यव प्रस्थम होता है एक शेर जो, उपार्जयत प्राप्त किए, यव प्रस्थम अभी बताया था एक शेर जो, ते उन्होंने, सक्तून सत्तु, अकुर्वंत बनाया, तपस्विनः तपस्वियों ने। अब अर्थ देखिए इसका। तब छठा पहर, षष्ठे छठा पहर बीत जाने पर, गते काले का अर्थ क्या है पहर, समय के लिए पहर शब्द का प्रयोग किया है। तब छठा पहर बीत जाने पर उसने एक शेर जो प्राप्त किया, और यव प्रस्थम और उस शेर जो से उन तपस्वियों ने, तपस्वी ने उन तपस्वियों ने सत्तू बनाया। तब छठा पहर बीत जाने पर उसने एक शेर जो प्राप्त किया, और उस शेर जो से उन तपस्वियों ने सत्तू बनाया। श्लोक संख्या 9। कृत जप्या हृन् कास्ते तु हुत्वा वहनिं यथा विधि कुडवम सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः। कृत जप्या, कृत यह संधि विच्छेद है, कृत जप्य प्लस अहनिका प्लस ते। कृत जप्याहनिका का अर्थ क्या है जप और नित्य कर्म करके, ते मीन्स उनके द्वारा, उन्होंने, हुत्वा हवन करके, वहनिम अग्नि, यथा विधि विधि पूर्वक नियम के अनुसार, कुडवम होता है चतुर्थांश, चौथा भाग अर्थात एक पाव, सर्वे सभी, व्यभजंत बांट लिया, तपस्विन है तपस्वियों ने, उन तपस्वियों ने जप और नित्य कर्म करके, कृत जप्याहनिका का अर्थ क्या है, उन तपस्वियों ने जप और नित्य कर्म करके तथा विधि पूर्वक, यथा विधि विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके आपस में एक एक पाव सत्तू बांट लिया। श्लोक संख्या 10। अथा गच्छत द्विजः कश्चिद् अतिथि भुज्यतां तदा ते तं दृष्ट्वा अतिथिं तत्र प्रहृष्ट मनसो अभवन्। अथा गच्छत, अथ आगच्छत द्विजः, क्या शब्द है ये, अथ आगच्छत द्विजः, अथ तब, इसके बाद आगच्छत आया, द्विजः ब्राह्मण, कश्चित कोई, अतिथि
अतिथि अतिथि मेहमान, भुंजताम खाते हुए, तदा तब, ते तम दृष्ट्वा उन्होंने, तम उसको, दृष्ट्वा देखकर, अतिथिम अतिथि को, तत्र वहां, प्रहृष्ट मनसो प्रसन्न मन से, प्रहृष्ट होता है प्रसन्न, मनसो मन से, अभवन हो गए, वे तब प्रसन्न मन वाले हो गए। अब अर्थ देखिए इसका, अथा गच्छत द्विजय, इसके बाद कोई ब्राह्मण आ गया, अथ आगच्छत द्विजय, इसके बाद कोई ब्राह्मण आ गया, वे उस अतिथि को, ते तम दृष्ट्वा अतिथि, वे उस अतिथि को देखकर प्रसन्न मन वाले हो गए और बोले, भुज्यताम अतिथि भुज्यताम, हे अतिथि भुज्यताम खा लो, और क्या बोले कि हे अतिथि खा लो। इसके बाद कोई ब्राह्मण आ गया और वे उस अतिथि को देखकर सभी प्रसन्न हो गए और बोले कि हे अतिथि खा लो। श्लोक संख्या 11। कुटिम प्रवेशयामासु क्षुधार्तम अतिथिम तदा, इदम अर्घ्यम च पाद्यम च वृषि चेयम तवानघ। कुटिम कुटिया में, प्रवेशयामासु प्रवेश कराया, क्षुधार्तम भूख से पीड़ित, अतिथिम अतिथि को, तदा तब, इदम अर्घ्यम, इदम अर्घ्यम होता है, इदम यह, अर्घ्यम होता है अर्घ्य, पूजा के लिए जो जल होता है उसको अर्घ्य बोला जाता है, पाद्यम पैर धोने के लिए जल, वृषि होता है आसन, चेयम चे प्लस इयम और यह, तवा तवानघ, तव अनघ, तव होता है तुम्हारा, अनघ है निष्पाप, तव प्लस अनघ संधि विच्छेद है यहाँ, तव तुम्हारा अनघ है निष्पाप। तो देखिए, तब उस तपस्वी ने, उस जो ऊपर वाले श्लोक से बात चल रही थी उसी से संबंधित है, तब उस तपस्वी ने क्षुधार्तम भूख से व्याकुल उस अतिथि को कुटिया में प्रवेश कराया, तब उस तपस्वी ने भूख से व्याकुल, क्षुधार्तम अतिथिम भूख से व्याकुल उस अतिथि को, कुटिम प्रवेशयामासु कुटिया में प्रवेश कराया और उसको कहा, अनघ, अनघ का मतलब क्या बताया था, हे निष्पाप, यह, इयम, इयम का मतलब यह, अर्घ्य, इदम अर्घ्यम, यह अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब होता है पूजा के लिए जल, हे निष्पाप यह अर्घ्य पैर धोने के लिए जल तथा आसन है। यानी जो तपस्वी, जिन्होंने, जो अतिथि आया था, उन तपस्वियों ने क्या किया, जो भूख से व्याकुल था अतिथि, उसको कुटिया में प्रवेश करवाया और उसको कहा कि हे निष्पाप, यह अर्घ्य, निष्पाप होता है पाप से रहित, यह अर्घ्य पैर धोने के लिए जल और आसन है। अगला श्लोक देखिए, शुचियः सक्तवश चेमे नियमोपार्जितः प्रभो प्रतिगृहणीषु भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम। शुचियः होता है पवित्र, सक्तवः सत्तु, च इमे और ये, यहाँ संधि विच्छेद है, सक्तवः प्लस च प्लस इमे, ये सत्तु, नियमोपार्जिता नियम से प्राप्त, प्रभो स्वामी, प्रतिगृहणीषु स्वीकार करो, भद्रम होता है हे श्रेष्ठ, ते तुम्हें, मया मेरे द्वारा, दत्ता दिए गए, द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विज प्लस उत्तम संधि विच्छेद है, यहाँ भी द्विज प्लस उत्तम, द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। यहीं से देखेंगे श्लोक को, द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नियमोपार्जिता नियम से प्राप्त पवित्र सत्तु हैं, ये नियम से प्राप्त, नियम पूर्वक प्राप्त किए गए और पवित्र सत्तु हैं। भद्रम हे भद्र पुरुष, आप इन्हें प्रतिगृहणीषु स्वीकार करें, ये मेरे द्वारा, ते मया दत्ता ये मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये नियम पूर्वक प्राप्त किए गए पवित्र सत्तु हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, आप इन्हें स्वीकार करो और ये मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।
मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।